क्योंकि आपको रिवीजन की। चलो सबसे पहले ये बताइए ध्यान से कि हमने 3 तरह का रूट सिस्टम पढ़ा है। आपके एनसीईआरटी 3 तरह के रूट सिस्टम पे बात करती है। तो बस मुझे ये बताइए, ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप होगा, उसे कौन सा रूट कहेंगे? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रूट जो रेडिकल से ग्रो करके बनेगा। आपको तो मालूम है, ये बच्चा ये हो गया कॉटिलिडन, ये बच्चा कॉटिलिडन, आंसर कीजिए, ये हो गया रेडिकल। तो रेडिकल से जो रूट बनेगा उसे कौन सा रूट सिस्टम कहते हैं? आप सभी को मालूम है, टैप रूट सिस्टम। कहां पाया जाता है? डाइकॉट में। कहां पाया जाता है? डाइकॉट में। एक लाइन सुन लीजिए, जो रेडिकल इलोंगेट करके ये प्राइमरी रूट बनेगा, इसी को टैप रूट कहेंगे। रेडिकल व्हाइट वाला पार्ट ग्रो किया, ये प्राइमरी रूट, या ये बन गया बच्चा टैप रूट। अब यहां से ब्रांच निकले, इसका नाम है सेकेंडरी, इससे ब्रांच निकला टर्शरी। अब टर्शरी के बाद में क्वाटरनरी पेंटरनरी नहीं करना है ना। अब देखो इसको, ये जो सेकेंडरी है और टर्शरी है, इसी को आपकी एनसीईआरटी लैटरल्स वर्ड यूज करती है। लेकिन मैं इसी को लैटरल रूट कहता हूं। तो बहुत सारे बच्चे एनाटॉमी पढ़िएगा तो आएगा कि पेरीसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटरल रूट फॉर्मेशन। वो इसी लैटरल रूट यानी सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर रही है। फिर से सुन लीजिए, रेडिकल ग्रो करेगा, टैप रूट बनेगा, उससे ब्रांच बनेंगे सेकेंडरी, उससे ब्रांच बनेगा टर्शरी। पूरा सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहेंगे, जो कि डाइकोट का यूनिक पहचान है। एनसीईआरटी में मस्टर्ड का फिगर बना हुआ है, मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली फिगर बना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऐसा रूट बताइए जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बने। ऐसा रूट सिस्टम बताइए जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बनेगा, फटाफट बताइए। ऐसा रूट सिस्टम जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बनेगा, तो आप सभी को मालूम है एडवेंटिशियस रूट ना। जैसे बच्चा एनसीईआरटी में देखिएगा ग्रास दिया है, ग्रास में जो रूट बनता है, जो ग्रास में रूट बनता है वो बच्चा स्टेम से बनता है, रेडिकल से नहीं बना। ब्रायोफाइलम में लीफ से रूट बन रहा है। पीपल का प्लांट है, वहां पास जो स्टेम से रूट बन रहा है ना। जो शुगर केन है वह स्टेम से रूट बन रहा है। तो कभी भी रेडिकल को छोड़ करके कहीं से रूट बने, रेडिकल को छोड़ करके कहीं से बने, लीफ से बन जाए, स्टेम से बन जाए, कहीं से भी बन जाए, एडवेंटिशियस रूट। आपकी एनसीईआरटी 3 एग्जांपल मेंशन करती है। क्या आपको नाम याद है? चलो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, ग्रास है, दूसरा पीपल का पेड़ है, तीसरा बताइए, तीसरा एम से नाम है, क्या नाम आपको याद है? क्या तीसरा नाम? मॉन्स्टेरा। हाँ, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। चलिए ठीक है। और इस साल नीट के पेपर का क्वेश्चन ना, ध्यान से सुनना, नीट में बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया था, मैं क्लियर कर रहा हूं। रेडिकल से टैप रूट बना, प्लीम्यूल ने स्टेम, लीफ, शूट बना दिया। ये बेटा येलो वाला शूट है। रेडिकल ने बेटा टैप रूट बनाया, प्राइमरी रूट बना, लेकिन बच्चा वो शॉर्ट लिव्ड है, वो खत्म हो जाएगा। और स्टेम के बेस से नया रूट फाइबर नुमा निकलेगा, इसी को कहते हैं फाइब्रस रूट। फिर से सुन लीजिए, टैप रूट बनेगा, प्राइमरी रूट बनेंगे, शॉर्ट लिव्ड होगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा। बेस ऑफ स्टेम से नया फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना, फाइब्रस रूट कहेंगे। जैसे बच्चे लोग एनसीईआरटी कहती है वीट प्लांट में देखा जाएगा। कुछ साइंटिस्ट बेटा, ओल्ड साइंटिस्ट, पुराने साइंटिस्ट का मानना है सर यहां भी तो रूट तो स्टेम से बनाना, बेस ऑफ स्टेम से बनाना, तो इसे एडवेंटिशियस क्यों नहीं कहते हो? आपने बोला रेडिकल को छोड़ के कहीं उससे रूट बने, तब तो हम उसे कहेंगे, उसे एडवेंटिशियस कहेंगे। तो बेस ऑफ स्टेम से ही बनाना, इसे भी मानो, पुराने साइंटिस्ट मानते हैं। इसलिए कहा जाता है बेटा फाइब्रस इज आल्सो मॉडिफाइड ऑफ एडवेंटिशियस रूट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी फाइब्रस को अलग टाइप में कंसीडर करती है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके एनसीईआरटी फाइब्रस को अलग टाइप मानती है, आपको भी मानना होगा ना। इसलिए बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर ग्रास में कौन सा रूट होगा? एनसीईआरटी ने बोला एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस मानो ना। सर ग्रास को उखाड़ते हैं तो फाइबर लाइक दिखता है, क्यों दिमाग लगाते हो?
एनसीईआरटी में क्या है, एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस मानिए ना वो स्टेम से निकला है। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड अब बताइए, ऐसा रूट बताइए जो बेटा रेस्पिरेशन में, टैप रूट के मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, टैप रूट के मॉडिफिकेशन बात कर रहा हूं, ऐसा रूट बताइए जो बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी रूट है, क्योंकि वहां मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी है, तो ये टैप रूट जो है सेकेंडरी वाला पार्ट, टर्शरी पार्ट जमीन से ऊपर आ जाएगा। बताइए इसके एग्जाम्पल बताइए। रेस्पिरेटरी रूट का एक और नाम होता है ना, एक और नाम होता है निमेटोफोर, कुछ नाम होता है, बताइए एग्जाम्पल बताइए। तो याद रखिएगा मैंग्रोव प्लांट, ग्रुप को कहते हैं बेटा मैंग्रोव प्लांट। वहां दलदली एरिया में जहां समुद्र का पानी रिवर से मिलता है, डेल्टा वेल्टा बनते हैं, वो पूरा एरिया बेटा खारा हो जाता है, नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यही तो नीट का क्वेश्चन आया था 4 साल पहले। ये जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं ये बेटा हैलोफाइट्स है, ये सॉल्टी एरिया में रहते हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी है मिट्टी में, इसलिए रूट जमीन से ऊपर आ गया, रेस्पिरेटरी रूट हो गए। चलिए बताइए इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, ये देखिए ये आपका प्राइमरी रूट बना, सेकेंडरी बेटा जमीन से ऊपर आ गया, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। क्या आप बच्चों को मालूम है इस पोर का क्या नाम दीजिएगा, इस पोर का क्या नाम दीजिएगा? आप देखिएगा एलन के बुकलेट में 2 वर्ड यूज किया गया है, लेंटिसेल एंड नीमैथोड्स, लेंटिसेल एंड नीमैथोड्स। चलिए हो गया। चलिए सेकंड बताइए नोड्यूलेटेड रूट कहां पाया जाएगा? चलिए बताइए जहां नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, नोड्यूलेटेड रूट इज फॉर्म इन विच फैमिली, बता दीजिए। जो बेटा पल्सेस वाले एग्जांपल है, बताइए कौन सी फैमिली है जहां के टैप रूट में मॉडिफिकेशन हो गया और वहां गांठ बन गए, राइजोबियम बैक्टीरिया आके रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। बताइए। तो आंसर बहुत आसान है, फैबेसी फैमिली। सुन लीजिए पहले, फैबेसी फैमिली ना, ये बच्चा पहले एक फैमिली था, लार्जेस्ट फैमिली था लेग्यूमिनेसी, एल फॉर लार्जेस्ट, एल फॉर लेग्यूमिनेसी, एल फॉर लार्जेस्ट, एल फॉर लेग्यूमिनेसी। साइंटिस्ट ने इस लार्जेस्ट फैमिली को 3 सब फैमिली में तोड़ दिया, 3 सब फैमिली में तोड़ दिया ना। उसमें एक सब फैमिली बना बच्चा लोग जिसको आप कहते हो, जिसे आप कहते हो पेप्लुनेसी, जिसका एक और नाम फैबेसी है, जिसका नाम बच्चा फैबेसी या पेप्लुनेसी था ना। इस सब फैमिली को आज हम फैमिली में पढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट फैमिली कौन था? लेग्यूमिनेसी। 3 पार्ट्स में तोड़ा, नाम नहीं जानते तीनों का, उसी का एक सब पार्ट बना फैबेसी, और कौन सा? पेप्लुनेसी, जिसे हमें पढ़ना है लेग्यूम वाले प्लांट जिसमें आएंगे। चलिए ठीक है, आपको याद है। चलिए मुझे बच्चा 4 ऐसे प्लांट बताइए जहां पर रूट स्टोरेज का काम करता है। एनसीईआरटी में चारों फिगर बने, जहां पर बेटा टैप रूट का पूछ रहा हूं, एडवेंटिशियस नहीं बोल रहा हूं, एडवेंटिशियस नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला टैप रूट के 4 एग्जांपल बताइए जो स्टोरेज का काम करेंगे। एनसीईआरटी में चारों फिगर बने। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। एनसीईआरटी में 4 फिगर बने, लेकिन बेटा एडवेंटिशियस का मत बताइएगा, एनसीईआरटी ने लिख दिया है एडवेंटिशियस वाला अलग है। तो बताइए कौन? तो बच्चा आप याद रखिए, आपने गाजर खाया है, आपने बच्चा मूली खाया है, आपने बच्चा सलजम खाया है, और एक है बच्चा मिराबिलिस। हालांकि एनसीईआरटी में मिराबिलिस नहीं है ना। ये 4 एग्जांपल याद रखिएगा। कौन कौन? कैरेट, टर्निप, रेडिश और मिराबिलिस, ये 4 स्टोरेज का काम करेंगे। चलिए हो गया। टैप रूट में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। टैप रूट के मॉडिफिकेशन फिर से बोल दूं, स्टोरेज का काम, कुछ जगह पे रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। मैंग्रोव प्लांट, ग्रुप को मैंग्रोव कहेंगे। एक एग्जांपल पूछा जाए राइजोफोरा, एग्जांपल एक पूछा जाए राइजोफोरा, ग्रुप ऑफ प्लांट को मैंग्रोव प्लांट। चलिए ठीक है। तीसरा नोड्यूलेटेड, ये बच्चा फैबेसी फैमिली में हो जाएगा, टैप रूट में इससे ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में स्टोरेज का नाम बताइए। एनसीईआरटी में बच्चा 2 नाम मेंशन है, एडवेंटिशियस बोल रहा हूं, स्टोरेज का, टैप रूट नहीं पूछ रहा हूं। तो आपको याद रखना बेटा स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस, 2 नाम याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो एंड द एस्पैरेगस। आई थिंक एनसीईआरटी में एस्पैरेगस का भी फिगर बना है, आपने देखा होगा, ठीक है ना? ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड द एस्पैरेगस। चलिए सेकंड,
अब देखो, एक तो ऐसा चुन्नू सा क्वेश्चन आएगा, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट या स्टेम? तो बोले सर रूट है, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। चलो सेकंड बताओ, सेकंड बताइए, स्टोरेज हो गया। अब सपोर्ट करने के लिए बताइएगा, बैनियन ट्री में पीपल के पेड़ में ना जो ब्रांच होते हैं उससे इस तरह का रूट निकलता है, सपोर्ट के लिए वो जमीन में नीचे आके लग जाएगा सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इसे पिलर रूट भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसका क्या नाम है? पिलर रूट इज ऑल्सो नोन एज, पिलर रूट इज ऑल्सो नोन एज, तो इट इज अ पिलर रूट या प्रॉप रूट। प्रॉप, पी फॉर प्रॉप, पी फॉर पिलर, पीपल के पेड़ में, ठीक है, बैनियन ट्री में आपको दिख जाएगा। चलिए अब बताइए तीसरा, शुगर केन मोनोकॉट है। देखो पहले ध्यान से सुन लो, शुगर केन मोनोकॉट है, फाइब्रस रूट बन गए, लेकिन उसे बच्चा डर है हवा तेज चलेगा टूट जाएगा, इसलिए लोअर नोड से उसने एक्स्ट्रा रूट बनाया। बताओ सपोर्ट के लिए लोअर नोड से एक्स्ट्रा रूट बनाए, बताओ इसका नाम क्या है? S for sugarcane, S for sugarcane, S for stilt root, S for sugarcane, S for stilt root। तो दो सपोर्ट वाले एनसीईआरटी में गिवन है, कर लीजिएगा अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब बताइए ध्यान से, तो यहां पर हमने देख लिया, तो लगभग हमने यहां से कर लिया। चलो अब ये मुझे बताओ, ठीक है, क्या ऐसे रूट एनसीईआरटी में नहीं है, क्या ऐसा कोई रूट है जो बेटा ग्रीन कलर का है, फोटोसेंस करता है ना? एसिमिलेटरी रूट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने नीट के पेपर में देखा था, बस याद कर लीजिए ना, एसिमिलेटरी रूट पानी वाला सिंघाड़ा जो पानी में होता है ना, ग्रीन कलर के होते हैं, ट्रापा और टीनोस्पोरा, एनसीईआरटी में नहीं है। आप एनसीईआरटी में ये चीज नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएगा। एसिमिलेटरी रूट जो फोटोसिंथेसिस करेगा ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं था, मेंशन कर लीजिएगा, बाकी सभी एनसीईआरटी में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए रूट के 3 जोन कौन कौन से होंगे? राइट द 3 जोन। चलिए बताइए, ये ए पार्ट है जहां सेल लगातार डिवाइड करेगा, सेल लगातार डिवाइड करेगा, सेल वॉल पतला होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा ना, न्यूक्लियस बड़े होंगे। बताइए ये कौन सा जोन कहलाएगा, ये कौन सा जोन कहलाएगा? चलिए मेंशन कीजिए, फर्स्ट ये कौन सा जोन है? सेकेंड, यहां से सेल डिवाइड करके सेल बेटा लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वैक्यूल बड़ा कर देगा, इलोंगेट हो जाएगा, बोलिए इसका क्या नाम है ना, इसको क्या कहेंगे? और तीसरा जो है जहां पास जो सेल है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और यहां पास इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल बन जाएंगे, और कुछ इपिडर्मिस से यहां पर रूट हेयर बन जाएंगे। तो बताइए ये कौन सा जोन कहलाएगा? नीट में ये पेपर में आ गया था, रूट हेयर इज फॉर्म इन विच जोन, इतना आसान क्वेश्चन, रूट हेयर इज फॉर्म विच जोन, ठीक है। तो आपको मालूम है रूट ये मैच्योरेशन जोन है, आपको मालूम है ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, आपको मालूम है ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया, कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आया, रूट की लंबाई, रूट बेटा 1 फीट का है, 2 फीट का हो गया, तो रूट के लंबाई को बढ़ाने में मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चे को लगता है मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि सेल डिवाइड करेगा, नया सेल बनेगा, लंबाई बढ़ेगा, गलत बात। हाँ लिख लेना, एनसीईआरटी में नोट कर लेना, रूट अगर 1 फीट का है, 2 फीट का हो गया, लंबाई अगर बढ़ाना है तो वो मेरिस्टेमेटिक जोन का काम नहीं है, वो बच्चा जोन ऑफ इलोंगेशन का काम है, वो बच्चा जोन ऑफ इलोंगेशन का काम है, याद रखिएगा। चल अब नीचे की तरफ में थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जो आपका बच्चा टेलर होता है उसके सुई निडल बेटा हाथों में चुभ जाता है, तो वो कुछ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर पे लेता है स्टील का, इसी तरह से यहाँ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटेक्शन के लिए। नाम बताइए, आपको तो मालूम है रूट क्या, आपको मालूम है रूट क्या। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, आएगा यही, ये बताइए रूट हेयर कहां से बनेगा? चलिए ये बताइए, सेल रूट को लंबाई बढ़ाना है, कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? कहां के सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, रूट कैप कहां पर मौजूद है, कैसा है? थिम्बल लाइक है। चलिए अब हम लोग रूट हो गया। चलिए फिर से मैं एक बार फिर से 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं रूट से।
द रूट, हाँ इस बार मैं आंसर सबका पढ़ूंगा। ये बताइए, द रूट विच इज फॉर्म बाय रेडिकल इज नोन एज, द रूट विच इज फॉर्म बाय रेडिकल इज नोन एज, आंसर करो। द रूट विच इज फॉर्म बाय रेडिकल इज नोन एज, आंसर इज अ टैप रूट, टैप रूट। चलो ये बताओ, जो बेटा लेटरल रूट है, सेकेंडरी और टर्सरी को लेटरल रूट कहते हैं, बताओ कौन बनाता है? ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, बताइए ये कौन बनाता है बच्चे लोग? तो आंसर इज अ पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल बच्चा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर होता है, स्टील के अंदर होता है, स्टील का पार्ट है वो ना, इसलिए इंडोजिनस नेचर का कहलाएगा। सुनो, क्वेश्चन बनाने के दौरान मिलेगा ये वर्ड कि जो लेटरल रूट होता है इंडोजिनस है। सर क्यों, क्यों इंडोजिनस है? क्योंकि स्टील बना है, पेरीसाइकिल ने बनाया, और स्टील से बाहर का कोई पार्ट बना है तो याद रखना बेटा उसे एक्सोजिनस कहेंगे। अगर एपिडर्मिस बनाता, कॉर्टेक्स बनाते, एंडोडर्मिस बनाता तो वो बेटा एक्सोजिनस कहलाता, ये याद रखिएगा। चलो, रूट विच इज फॉर्म्ड बाय अदर देन रेडिकल इज नोन एज, रूट विच इज फॉर्म्ड बाय अदर देन रेडिकल इज नोन एज, बोलो फटाफट, रूट विच इज फॉर्म बाय अदर देन रेडिकल इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। तीन एग्जांपल फिर से बताइए, एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल कौन कौन से मेंशन है? एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल कौन कौन से मेंशन है? चलो, मॉन्स्टेरा मैं अपने तरफ से बोलता हूं, ग्रास में कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, डू नॉट कंफ्यूज विद ग्रास, ग्रास एडवेंटिशियस है, ग्रास एडवेंटिशियस है। चलो ये बताओ एनसीईआरटी, हाँ अच्छा ये बताओ, प्राइमरी रूट बना, प्राइमरी रूट बने, टैप रूट बना, शॉर्ट लिव था, बेस ऑफ स्टेम से रूट बना, कौन सा रूट कहलाएगा? बेस ऑफ स्टेम से बना, कौन सा रूट कहलाएगा? ये इस साल नीट 2020 का पेपर था, ठीक है, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। चलिए ठीक है, फाइब्रस रूट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने कौन सा मेंशन किया है? फाइब्रस रूट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने कौन सा मेंशन किया है? तो आंसर इज द व्हीट, आंसर इज द व्हीट। चलो हो गया, व्हीट ने, एनसीईआरटी ने व्हीट एग्जांपल दिया, मेज भी होते। देखो एक काम का चीज बता दो, एक काम का चीज बता दो, तुम बेटा जितने भी तरह के रोटी खाते हो, जितने भी तरह के रोटी लाइफ में खाया होगा, आटे कौन, व्हीट की रोटी खाई होगी, मेज का रोटी खाया होगा, ज्वार का रोटी खाया होगा, यहां तक घास की रोटी अगर तुम खा लो, दुनिया में जितने तरह की रोटी है वो बच्चा मोनोकॉट है। जो भी रोटी होगा वो बेटा मोनोकॉट होगा, और जो भी दुनिया में दाल होंगे, पल्सेस, जितने भी तरह के दाल होंगे वो बेटा डाइकॉट होंगे। तो तुम रोजाना डाइकॉट और मोनोकॉट मजे से खाते हो, डाइकॉट और मोनोकॉट मजे से खाते हो, और लगभग जो भी सब्जी होती है वो भी बेटा डाइकॉट है, क्योंकि साइलोनेसी फैमिली में है। तो याद रखिएगा, बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। बोले महाराणा प्रताप को पकड़ लिया तो उन्होंने घास की रोटी खा ली, तो वो भी रोटी है, तो रोटी मोनोकॉट ना। जितनी भी रोटी है, मक्के की, ज्वार की, बाजरे की, जितना भी रोटी होगा, शोरगम, बाजरा, याद करो, शुगर केन एंड शोरगम पढ़ा है तुम C4 प्लांट। चलो अब हमें बताइए ध्यान से, ध्यान से, नोड्यूलेटेड रूट इज प्रेजेंट इन द, नोड्यूलेटेड रूट प्रेजेंट इन द, फटाफट बोलो, नोड्यूलेटेड रूट प्रेजेंट इन द फैबेसी। चलो, निमेटोफोर, निमेटोफोर, रिस्पिरेटरी रूट प्रेजेंट इन द, रिस्पिरेटरी रूट प्रेजेंट इन द। अगर ग्रुप पूछा जाए मैंग्रोव प्लांट, चलो एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, मैंग्रोव प्लांट में एक और चीज बता दूं तुम्हें, एक नया चीज बताता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बड़ा कमाल का चीज बताता हूं। यहां देखो, ये बेटा रूट, ये स्टेम, यहां बच्चा बना फ्रूट, और फ्रूट के अंदर है सीड। सीड को मालूम है, सीड अगर नीचे गिरेगा तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्यों? अंदर में खूब सारा सॉल्ट है, बोला था ना हेलोफिटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां क्या होता है, फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ स्पेशल तरह के सीड जर्मिनेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सीड जर्मिनेट हो जाएगा फ्रूट के अंदर ही, जब फ्रूट थोड़ा जर्मिनेट हो गया, रेडिकल प्लूम्यूल बन गए, तब वो नीचे गिरेगा और वो ग्रो कर चलेगा ना। तो यहाँ पर स्पेशल तरह का जर्मिनेशन देखने को भी मिलता है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में काम आएगा। चल चल ये बताओ, पीलर रूट और, पीलर रूट और एक मैंने बोला था prop root is present in which plant? Pillar root, pillar root या prop root is the example of which plant? Banyan tree. Stilt root is the example of which plant? Stilt root is the example of which plant? ठीक है, तो आंसर इज अ मेज, शुगर केन, मेज एंड द शुगर केन।
चलिए, दो ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके रूट फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन कलर के। दो ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके रूट फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन कलर के। चलिए बताइए। चले, ट्रापा एंड टिनोस्पोरा। ट्रापा एंड स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ, स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ। ठीक है सर, ये रूट है वो भी एडवेंटिशियस रूट है, वो भी बच्चा एडवेंटिशियस रूट, जिसे शकरकंद आप कहते हो। चलिए ठीक है, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। चार ऐसे रूट का नाम बताइए जो टैप रूट है, जिनमें स्टोरेज का काम चल रहा है। चार ऐसे रूट का नाम बताइए जो टैप रूट है, स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, तो बोले सर एनसीईआरटी का फिगर है मूली, गाजर, सलजम, टर्निप और बच्चा एक नाम है मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस। चलो हो गया। अब रूट से क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। अब बताओ, रूट हेयर इज प्रेजेंट इन विच जोन, रूट हेयर प्रेजेंट इन विच जोन, रूट हेयर प्रेजेंट इन विच जोन। रूट के लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, जोन ऑफ इलोंगेशन। देखो सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है। ठीक है, सब कुछ याद हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, यानी कि तुम्हारा रूट से तो अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है कि रूट से तुम्हारी क्वेश्चंस अब नहीं छूटेंगे। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से। अब आ जाए बेटा स्टेम। स्टेम थोड़ा सा टफ है, ठीक है, समझिएगा समझिएगा। मिंट वाला बच्चा, मिंट वाला एग्जाम्पल बच्चा लोग बहुत पूछता है, सर मिंट किसके अंदर में आता है सर, और बनाना किसके अंदर में आता है सर। कहीं दिया है राइजोम, कहीं दिया है शक्कर, क्या आंसर करना है, और मिंट वाला का आंसर सर क्या होगा। तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे, 10 मिनट लेंगे, 15 मिनट लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलो ठीक है, यही फर्स्ट है। सबसे पहले स्टेम का डिफिनीशन क्या है, तो बेटा वो स्ट्रक्चर जो नोड और इंटर नोड में क्लियर कट डिवाइडेड हो, क्लियर कट डिवाइडेड हो ना। नोड हार्ड पार्ट को नोड कहेंगे, दो नोड के बीच इंटर नोड। लेकिन सर हर प्लांट में कहां दिखता है, आप खाली बोलते हो कि स्टेम में नोड इंटर नोड होगा, पीपल के पेड़ में नहीं दिखता, मैंगो के ट्री में नहीं दिखता, कहां दिखता है, हाँ नहीं दिखता, होते होते नहीं कि नहीं दिखता। लेकिन बेटा कुछ मोनोकॉट में, जैसे शुगर केन, बैम्बू, बांस के पेड़ में देखना, वहां पर बेटा क्लियर कट दिखेगा। तो कुछ जगह पे दिख जाते, बाकी जगह नहीं दिखता, मुझे मैं मालूम है ना। जो स्ट्रक्चर नोड इंटर नोड में डिवाइडेड होगा उसे बच्चा हम स्टेम कहेंगे। और जो नोड होगा, ध्यान से सुन लेना, अभी लीफ में काम आने वाला है, जो बेटा नोड होगा, नोड से निकलेंगे लीफ, नोड से निकलेगा लीफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया एक्सिल कहलाएगा, एक्सिल कहलाएगा। और इस एंगल पे जो बड है एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, इतना याद रखिएगा। टर्मिनल पे जो बड बना टर्मिनल बड, एक्सिस पे बना एक्सिलरी बड। सर बड करेगा क्या, बड बेटा चाहे तो फ्लावर बना सकता है, एक्सिलरी फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर, या तो ये बेटा ब्रांच बनाएगा, या तो ये ब्रांच बनाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। चलो ठीक है, अब मुझे बताइए ध्यान से, ध्यान से, पहले मैं सिखा देता हूं, गड़बड़ नहीं करना है। स्टेम में जहां पर तुम गड़बड़ करते हो, स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन दिए गए। एक काम है बच्चा स्टोरेज, जमीन के अंदर हमेशा रहेगा, अंडरग्राउंड, जमीन के हमेशा अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड। पहले सीख लो, फिर मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले सीख लो, 5 मिनट लगेगा। अंडरग्राउंड काम क्या करेगा, खाने को स्टोर करेगा। और दूसरा बेटा काम है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। बोले ये क्या होता है, अरे एडवर्स कंडीशन आ गया, बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्मी हो गया, फील्ड में आग लग गई, तो ये भी तब भी अपने आप को बचा के रखेगा जिससे नया प्लांट बन सके। तो ये तो बेटा एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी हेल्प कर दिया, और अनफेवरेबल कंडीशन से भी बचा लिया क्योंकि खाने स्टोर्ड है। चलिए ठीक है सर, स्टोरेज एक तो हो गया अंडरग्राउंड, एक सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, सब एरियल में, सब एरियल में ना। मिंट वाला, मिंट जैस्मिन जो दे रखा है, तुम बड़ा कंफ्यूज होते, ट्रिक दे दूंगा। और तीसरा है एरियल, तीसरा है बच्चा एरियल। जो स्टोरेज है वो जमीन के अंदर रहेगा, इसलिए तो नाम है अंडरग्राउंड। क्या करेगा, खाने को स्टोर करने का काम। एग्जाम्पल केवल याद रखिए, एग्जाम्पल केवल याद रखिए, कौन कौन है बोलिए, चलिए बताइए। एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल दिया है, पोटैटो है, टर्मरिक है, जिंजर है,
कोलोकेशिया है, जमीन कंड है, बस एनसीईआरटी की लाइन याद कर लीजिए। स्टोरेज का काम भी करेगा और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसे प्रोटेक्ट भी करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। पोटैटो काट दीजिए उसके बर्ड्स को, लगा दीजिए, नया प्लांट बन जाएगा, स्टेम से नया प्लांट बन गया। ठीक है, सब एरियल बच्चा बड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से बोल दो। स्टोरेज में कौन कौन है? पोटैटो, टोमेटो नहीं बच्चा, टर्मेरिक हल्दी, जमीन कंड, कोलोकेशिया और जिंजर अदरक, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। ठीक, सब एरियल कहने का मतलब स्टेम बेटा वीक है। एरियल जो हवा में रहेगा, जमीन से ऊपर रहेगा एरियल, जमीन से ऊपर एरियल मोटा होगा, हार्ड होगा। लेकिन जो बेटा पतला है वो रेंग करके चलेगा, इतनी औकात नहीं है कि खड़ा हो सके शुगर केन की तरह, औकात नहीं है बेटा, वो लोट पोट करके जमीन पे चलेगा। तो कुछ पार्ट जमीन के अंदर, कुछ पार्ट जमीन के ऊपर, तो ये बेटा वीक होगा, वीक स्टेम होंगे। तो हम लोग सब एरियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में केवल एग्जांपल है इसलिए समझ में नहीं आता। हम सब एरियल को, फिर से बोल रहे हैं, सब एरियल को हम समझाने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल बड़े कंफ्यूजिंग है, ट्रिक से मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। वीक स्टेम है, जमीन में लोट पोट करके चलेंगे, हो सकता है जमीन के अंदर थोड़ा चले जाए, थोड़ा ऊपर चले जाए, इरेक्ट नहीं रहेंगे ना। इसे बच्चा हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं बता देता हूं कौन कौन है। एक बच्चा है रनर, एक है बच्चा रनर, एक है बच्चा स्टोलोन, स्टोलोन, और एक है बच्चा लोग सकर, सकर, और एक है बच्चा ऑफसेट, ऑफसेट। ध्यान से सुनना, आपको बस एग्जाम्पल याद करने, 4 है। सर रनर, रनर जो होगा ये आपका ना रन कर रहा है, ये अंडरग्राउंड, ये बच्चा नोड है, नोड से नया ब्रांच बन गया, नया ब्रांच बन गया, फिर नोड आया, यहां पर नया रूट, नया लीफ बन गया। तो ये बच्चा जो लोट पोट करके चलने वाला जो स्टेम बना, हॉरिजॉन्टल जो स्टेम बना, इसी को रनर कहते हैं। सुबह में कहां रन करते हो? सर सुबह में ग्रास पे रन करते हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया दूब ग्रास, दूब ग्रास। ग्रास में सबसे लास्ट लेटर क्या आया? एस, एस का मतलब स्ट्रॉबेरी, एस का मतलब स्ट्रॉबेरी, बस 2 याद रखना है, बस 2 याद रखना है, इसके अलावा कोई माथा मारी नहीं करना है। सुबह में कहां रन करते हो? सर ग्रास पे, ग्रास का सबसे लास्ट लेटर क्या आया? एस, एस का मतलब स्ट्रॉबेरी। स्टोलोन, ध्यान से सुनना, स्टोलोन में आप याद कर लीजिए बच्चा जैस्मीन, जैस्मीन, जैस्मीन याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड बेटा मिंट नहीं कीजिएगा, फिर से मैं बोलता हूं, मिंट को काट करके शक्कर में डालो, मिंट को काट करके शक्कर में डालो। एनसीईआरटी में ये गड़बड़ी है, ये ड्रॉबैक है, ये गलती है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ गया था मिंट है क्या, तो बच्चे ने स्टोलोन कर दिया, नहीं मिंट शक्कर है ना। एनसीईआरटी ने गलती से दे दिया है मिंट, एक्चुअली में वहां पर मिंट नहीं लिखना था, वहां पेपर मिंट लिखना था। एलन के बुकलेट में देखिएगा तो वहां बेटा पेपर मिंट मिलेगा, मिंट शक्कर है। सर स्टोलोन में होता क्या है? स्टोलोन में होता क्या है? कुछ नहीं, ये स्टेम है, लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट से यहां पर ब्रांच बना, आर्क शेप बना, देखो एनसीईआरटी का लाइन है, आर्क शेप का बना, नीचे आ गया, फिर से यहां से नोड से, नोड से नया नया रूट बन गए, नया स्टेम बन गया, हो गया। तो जो आर्क शेप का स्ट्रक्चर बना, ये स्टेम को ही कहेंगे स्टोलोन। ठीक सर, शक्कर, शक्कर में सेम कहानी, ये जमीन है, ये जमीन है, यहां पर प्लांट बने, ये स्टेम है ना। नीचे से बेटा, नीचे से आर्क शेप का बना, ऊपर से नहीं, ऊपर से बनेगा तो स्टोलोन, नीचे से आर्क शेप का बना, अब यहां से नया प्लांट ओरिजिनेट करेगा, अब यहां से फिर से नया प्लांट बन गया, शक्कर। पीसीएमबी याद करके जाना, पीसीएमबी हो गया काम, शॉर्ट ट्रिक हो गया पीसीएमबी। सर पीसीएमबी मतलब बताओ तो, एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल नहीं बने? पाइन एप्पल, क्राइसंथेमम, M4, M4 बोलो, M4 क्या होगा? मिंट, मिंट बेटा इसमें आएगा, और B4 बनाना, B4 बनाना, तो पीसीएमबी से हो गया सॉल्व, पीसीएमबी से हो गया सॉल्व। ठीक है, शक्कर याद हो गए। अब ऑफसेट, रनर क्या होते थे? सर ये देखिए नोड था, ये नोड थे, वहां से रूट बन गए, नोड से कुछ भी बन सकता है, नोड से कुछ भी बन सकता है, फ्लावर बने, बर्ड्स बने, कुछ भी बना सकता है। तो इसने बेटा हॉरिजॉन्टल स्टेम बना दिया,
अब इसने क्या किया, ये स्टेम है ना, फिर से यहां से क्या बना, नोड है, फिर से यहां से रूट बन गए और ऊपर में लीफ बन गया। सर ये तो रनर बना दिया। अरे यही तो बोल रहा हूं। अरे पानी के अंदर में जो बनेगा रनर उसे ऑफसेट कहेंगे। एक्वेटिक रनर ऑफसेट, जमीन पे बना तो केवल रनर, पानी में बना ऑफसेट। ये पाया जाएगा इकॉर्निया और पिस्टिया में, ये पाया जाएगा इकॉर्निया और पिस्टिया में। बस रनर में क्या हुआ था, ये नोड बना, नोड से कुछ भी बन सकता है तो रूट बना दिया, एडवेंटिशियस रूट। चलो भाई लीफ भी बना दो, नोड से कुछ भी बन सकता है। इसने बेटा क्या बनाया, लोड पोट वाला वीक स्टेम बनाया हॉरिजॉन्टल। अब यहां से फिर से नोड से नया रूट नया स्टेम, रन करते जा रहा है, भागते जा रहा है। एनसीईआरटी बोलता है नए नीच की तरफ चला जाएगा। ये वाला पार्ट मरा, नए एरिया में मूव कर गया, नया मूव कर गया। इसलिए घास को उखाड़ते हो तो एक से दो उखड़ते चला जाता है, एक रस्सी नुमा उखड़ते चला जाता है। और किसने बनाया, स्टेम ने रूट बनाया, एडवेंटिशियस रूट। स्टेम ने बनाया एडवेंटिशियस रूट। तो चारों एग्जांपल याद हो गए, ठीक है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। हाँ, ऑफसेट में फोटोसिंथेसिस करेगा। वॉइस क्रैक हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? चलो ठीक है, अब फटाफट बताओ रनर के एग्जांपल, फटाफट बताओ। चलो रनर के एग्जांपल बताइए। सुबह में रन करोगे, सुबह में रन करोगे, कहां रन करोगे सर? ग्रास पे, और ग्रास का लास्ट लेटर स्ट्रॉबेरी। स्टोलोन चोरी हो गई, तुम्हारे घर से जैस्मीन का प्लांट चोरी हो गया, तुम्हारे घर से बेटा जैस्मीन का प्लांट चोरी हो गया। मिंट का नहीं चोरी हुआ, जैस्मीन का चोरी हुआ। सकर सकर सकर, ठीक है। पीसीएमबी 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 याद कर लो। एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं, एक और बता देता हूं। अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दो, एक छोटे भाई को थप्पड़ मार दो, अब रोने लगेगा तो बोले चल तुझे जूस कॉर्नर पे ले जाता हूं। जूस कॉर्नर पे जाओ और उसे बोलो पाइनएप्पल का जूस पी ले, उसमें मिंट भी डाल दे, दिमाग ठंडा हो जाए। मिंट भी डाल दे, पाइनएप्पल का जूस पी ले। उसने क्या लिया, स्ट्रॉ लगाया, सक कर लिया, स्ट्रॉ लगाया, सक कर लिया, शक्कर ना, फिर भी रो रहा है। तो तू बोलेगा अरे भाई इसको स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल का दे दे, स्ट्रॉबेरी और बनाना का भी दे दे, स्ट्रॉबेरी और बनाना का भी दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व। शक्कर याद हो गए। मिंट में कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर मिंट है वहां या मिंट है। चलिए ये बताइए एक्वेटिक रनर ऑफसेट के एग्जांपल। एक्वेटिक रनर पिस्टिया और इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया ऑफसेट है। चलो हो गया, ठीक है, हो गया, याद हो गए सारे। चलो ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से। अब हम लोग करते हैं एरियल वाले पार्ट को। अब हम लोग करेंगे एरियल वाले पार्ट को। एरियल मतलब जो हवा में रहेगा, ध्यान से सुनना, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। ये बेटा स्टेम है, ये स्टेम है, ये नोड नोड नोड। स्टेम से बच्चा नोड, यहां से बन गया लीफ, ये बन गया बेटा लीफ। जो एक्सिल है, ये एक्सिल है, जो एंगल बना एक्सिल। यहां पर क्या है, बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड। ध्यान से सुनना, एक्सिलरी बर्ड नया ब्रांच बना सकता है, नया स्टेम का ब्रांच बना सकता है। एक्सिलरी बर्ड फ्लावर बना सकता है, नहीं बनाया। जो एक्सिलरी बर्ड ने यहां पर बेटा इस तरह से वायरी स्ट्रक्चर बना दिया, टेंड्रिल बना दिया, वायरी स्ट्रक्चर टेंड्रिल बना दिया। गॉड्स में एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, गॉड्स क्या होता है सर? गॉड्स, अरे खीरा, ककड़ी, तरबूज ना, ये सब जितने भी गॉड्स में आते हैं, तो वहां पर वायरी स्ट्रक्चर क्लाइंबिंग के लिए बना दिया। कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी बेटा वाइल्ड पी मटर के अंदर में आएगा। मटर के अंदर में जो लीफ है बेटा, लीफलेट है, वो लीफलेट जो है वो टेंड्रिल बना देगा। तो मटर के अंदर में जो टेंड्रिल बनेगा लीफ का मॉडिफिकेशन है। और गॉड्स में, कुकम्बर में, खीरे में, ककड़ी में, हाँ तारबूज में, उनके अंदर मॉडिफिकेशन ये बेटा स्टेम का है, क्योंकि इसे नया स्टेम बनना था लेकिन बेटा टेंड्रिल बन गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को आप कहते हो होमोलोगस या एनालोगस। अलग अलग ओरिजिन, एक लीफ का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन, फंक्शन एक ना, एनालोगस ऑर्गन। चलिए ठीक है, तो ये एरियल समझ में आया, सेकंड सीख लीजिए और कहानी खत्म हो गई, स्टेम कंप्लीट हो गया। देखो यहां फिर से, यहां से लीफ बन गया, यहां से लीफ बन गया, यहां एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड से नया ब्रांच बनना था, बोला नहीं बनाएंगे हम। यहां पर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे,
हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाम दिया जाएगा बेटा थॉर्न्स, कांटे नुमा, स्पाइन्स नहीं बोल रहा हूं, थॉर्न्स बोल रहा हूं, स्टेम से बना है, ये स्टेम बनना था, बन गया क्या थॉर्न्स, कांटे नुमा। तो सर कंफ्यूजन नहीं होगा, कैक्टस में कांटे होते उसे स्पाइन्स कहते हैं, यहां भी तो कांटा ही है, थॉर्न्स क्यों कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, सोचो। थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, स्टेम होगा तो नोड और इंटर नोड भी होंगे, और अगर नोड होगा तो उस पे बेटा नए बड्स बनेंगे, नए लीफ बनेंगे, नए फ्लावर भी बन सकते हैं। तो स्पाइन्स में वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, उसमें नोड इंटर नोड नहीं होगा, उसमें बड्स नहीं होंगे, उसमें फ्लावर नहीं बनेंगे, थॉर्न्स के ऊपर में बन सकता है। तो डू नॉट कंफ्यूज विथ थॉर्न्स एंड स्पाइन्स। स्पाइन्स लीफ का मॉडिफिकेशन, थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन, और स्टेम है तो नोड इंटर नोड होगा, नोड है तो बड्स बनेंगे, नोड है तो लीफ बनेंगे, नोड है तो फ्लावर बनेंगे, कुछ भी बन सकता है। चलो, तो मेरे से यहां तक सभी को क्लियर है। अभी क्लास एंड होगा, आपको नया लिंक का वेट नहीं करना है, उसी लिंक को क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, उसी लिंक को क्लिक करना है, क्योंकि क्लास शेड्यूल कर दिया है तो नया लिंक की जरूरत नहीं है, इसी को कीजिएगा तो आप वापस से ज्वाइन हो जाइएगा। तब मैं आपसे 20 क्वेश्चन स्टेम का पूछूंगा, फिर हम लोग लीफ में इंटर करेंगे, लीफ में इंटर करेंगे, क्योंकि मैंने फैमिली वाला तो सबको रटा दिया है, सबको रटा हुआ है फैमिली वाला पूरा टॉपिक, आपको रूट स्टेम लीफ में कंफ्यूजन था, उस भी करेंगे। अभी मेरे पास है 100+ क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं। चल, तो यहां पास हम लोग ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एरियल मॉडिफिकेशन, अरे एरियल मतलब हवा, हवा में जो स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल लाइक गॉड्स में, थॉर्न्स लाइक कांटे वाला, वो बेटा बोगेनविलिया और सिट्रस प्लांट, बोगेनविलिया सिट्रस प्लांट में एंसेटिका एग्जांपल को तो याद करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, तो हम लोग ये इंड होगा, इसी पे रिज्वाइन कर जाइएगा, पानी वानी लेके बैठो, हो सकता है बहुत लंबा सेशन भी चले, लेकिन आज मॉर्फोलॉजी का द एंड कर, मॉर्फोलॉजी से 5 क्वेश्चन आते हैं, द एंड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो वापस से रिज्वाइन कीजिए, पानी वानी थोड़ा पी लीजिए, 1 आध मिनट का ब्रेक ले लो। अरे भाई, स्टेम इनटू स्पाइन्स ये भी बताता हूं, कैक्टस के अंदर में जो, अजी बता देता हूं, अभी सबको आने दो तब बताऊंगा, सबको बताता हूं। फाइलोक्लैड वाला तुम पूछ रहे हो, जो ओपुंशिया यूफोर्बिया वाला पूछ रहे हो ना, एक कौन है रे भाई, यूफोर्बिया